नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडियन नाउ में। और मैं हूं संदीप पाल। आरक्षण, संविधान और अंबेडकर, ये तीन मुद्दे क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं? क्या ये तीन मुद्दे पूरे चुनाव को पलट सकते हैं? और ये क्या तीन मुद्दे विपक्ष के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह हाल ही में बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर राज्यसभा में संविधान की चर्चा के दौरान अमित शाह ने जो बयान दिया, उस पर विपक्ष पूरी तरह हमलावर है। तो उनके इस बयान का असर दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर पूरी तरह बीजेपी पर आक्रामक हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो महागठबंधन है और ख़ास तौर से आरजेडी है, तेजस्वी यादव, इस मामले पर बीजेपी पर अटैकिंग मूड में है। वहीं बीजेपी के जो सहयोगी हैं, फिर चाहे वो जीतन राम मांझी हों, चिराग पासवान हों, क्योंकि ये दोनों दल दलितों की राजनीति करते हैं और खुद भी SC ST वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उनके बयान भी इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं असर रखते हैं। वहीं बात करें JDU की, नीतीश कुमार की, तो उनकी पार्टी की तरफ से अभी तक कुछ बड़ा बयान नहीं आया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक चिट्ठी लिखी थी नीतीश कुमार को और उनके इस बयान के बाद गंभीरता से विचार करने को कहा था कि NDA के साथ गठबंधन में रहें या ना रहें, इस पर विचार करें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर पर अमित शाह ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि उनकी चिट्ठी का संजय झा ने, जो JDU के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने करारा जवाब दे दिया है और एक तरह से काउंटर अटैक कर दिया है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस पूरे मामले पर JDU के जो अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और बीते कुछ दिनों से नीतीश कुमार बेहद ही साइलेंट मोड में चल रहे हैं। हालांकि बीच में उनकी तबीयत भी बिगड़ी और वो अब प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसमें वो गांव में, पंचायतों में भ्रमण करेंगे, नब्ज टटोलेंगे कि बिहार की नब्ज क्या है। साथ ही साथ जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं वो जनता को बताएंगे। लेकिन ये जो तीन मुद्दे हैं, आरक्षण, संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर का मुद्दा इसलिए जुड़ गया क्योंकि अमित शाह ने जिस तरह का बयान दिया, जो कुछ उन्होंने कहा, उसको लेकर विपक्ष हमलावर है और इसको एकदम बड़ा मुद्दा बना लिया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उनके बयान को काट छांट कर पेश किया गया है। भाषण उन्होंने 1.5 घंटे का दिया था, लेकिन 12 सेकंड की क्लिप को घुमाया जा रहा है। खैर, वो बात अलग है। लेकिन क्या इन सब के बीच नीतीश कुमार फिर से कोई बड़ा खेल कर सकते हैं? क्या विधानसभा चुनाव से पहले ही झटका दे सकते हैं या फिर चुनाव के नतीजों के बाद झटका देंगे? ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि नए साल के बाद से जो बिहार में NDA है, जिसमें 5 दल हैं, JDU, BJP, चिराग पासवान की लोजपा R, जीतन राम मांझी की हम पार्टी, तो ये सब मिलकर चुनाव प्रचार में जुटेंगे, गांव-गांव जाएंगे, पंचायत जाएंगे और जो लालू राबड़ी का 15 साल का शासनकाल रहा था वो जनता को बताएंगे कि कैसे जंगल राज था, क्या हालत थी और कैसे नीतीश कुमार ने 19 साल के अपने शासनकाल में बिहार को बदल डाला। तो ये सब कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो तेजस्वी हैं, वो महागठबंधन की कमान अकेले दम पर संभाले हुए हैं, वो भी यात्रा पर निकले हुए हैं। उनकी यात्रा चल रही है, कार्यकर्ता संवाद यात्रा, और घूम घूम कर वो भी नब्ज टटोल रहे हैं, कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले रहे हैं और वो भी काफ़ी आक्रामक हैं इस मुद्दे पर, बीजेपी के ऊपर और NDA के ऊपर। खैर, वो तो अलग बात है। लेकिन क्या नीतीश कुमार इस मामले पर कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं? क्योंकि इससे पहले इसी तरह का बयान आपको याद होगा 2015 में जब चुनाव था बिहार में, उसी समय संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कुछ ऐसा बयान दिया था जिसके चलते बीजेपी को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। क्योंकि उस वक्त मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा का वक्त आ गया है। बीजेपी की धुर विरोधी पार्टी RJD
के अध्यक्ष लालू यादव ने उनके इस बयान को अच्छी तरह भुनाया था और ये प्रसारित किया कि भाजपा आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। इसका नतीजा क्या हुआ, बिहार में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और काफ़ी कम सीटें मिली थीं। और विपक्ष को पता है कि संविधान और आरक्षण ऐसे मसले हैं जिन पर राजनीति का रंग बहुत गाढ़ा चढ़ता है। इसे लेकर उनके इस बयान को विपक्ष ने अच्छी तरह भुनाया था। तो क्या एक बार फिर जो अमित शाह ने इस बार बयान दिया है, इस बयान को लेकर फिर से कुछ ऐसे ही समीकरण, ऐसे ही हालात बनने वाले हैं? और क्या आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगने वाला है? और अगर बीजेपी को तगड़ा झटका लगता है तो जेडीयू का स्टैंड क्या होगा, नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होगा? अगर बीजेपी की सीटें कम आती हैं तो क्या फिर से सरकार बनाने की स्थिति में अगर महागठबंधन पहुंचता है 80% भी, तो क्या फिर नीतीश कुमार समर्थन देकर पूर्ण सरकार बनवाएंगे और क्या फिर से कुर्सी पर बने रहेंगे? और अगर ऐसा करते हैं तो क्या एनडीए की सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे, मोदी सरकार से जो केंद्र में है? क्योंकि मोदी सरकार दो अहम बैसाखी पर है, एक नीतीश कुमार की जेडीयू और दूसरी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी। ये दो पार्टियां हैं जिनकी बैसाखी पर टिकी हुई है। तो कुल मिलाकर ये कि ये जो बयान है ये क्या बीजेपी की मुश्किलें वाकई बढ़ाएगा बिहार में? और हाल ही में अभी बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ है, जाति सर्वेक्षण भी हुआ है, तो कई मसले हैं जिन पर बात कहीं भी फंस सकती है और महागठबंधन इस पर एज ले सकता है और बढ़त बना सकता है। क्योंकि ये जो मुद्दा है ये इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है और इसकी गूंज आपको जब बिहार के जो विधानसभा चुनाव होंगे और जब चुनाव प्रचार होगा उसमें भी सुनाई देगी। इस मुद्दे को बार बार उठाया जाएगा, जनता को बार बार याद दिलाया जाएगा किस तरह बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर इस तरह की टिप्पणी की गई थी और बीजेपी आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी है। ये सब बातें विपक्ष द्वारा कही जाएंगी। तो क्या इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? और शायद अब इसी के डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी को कुछ नया करना होगा। हाल ही में मोहन भागवत ने भी बयान दिया, जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा चल रहा है उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उछालकर खुद को हिंदुओं के नेता साबित करना चाहते हैं। अब इस बयान को लेकर कई विपक्षी नेता ने भी उनकी प्रशंसा की है और उनके इस बयान का साथ दिया है। मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा था कि देश में सद्भावना की वकालत करते हुए कहा कि मंदिर मस्जिद को लेकर शुरू हुए नए विवादों पर नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद ऐसे मुद्दों को उठाकर कुछ लोग को लगता है कि वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशना ठीक नहीं होगा। तो ये जो बात उन्होंने कही उसको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। खैर जो भी हो, लेकिन ये जो 3 मुद्दे हैं, संविधान, आरक्षण और अब नया एक मुद्दा ऐड हो गया बाबा साहब अम्बेडकर, ये 3 मुद्दे क्या बीजेपी के लिए आने वाले चुनावों में चिंता का सबब बनेंगे? क्या इन 3 मुद्दों पर विपक्ष पूरी तरह से गेम पलट सकती है, चुनौती पलट सकती है? और क्या ये 3 मुद्दे विपक्ष के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं? तो वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।